आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, सुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, शंका समाधान किया है लोकप्रिय मनभावन कार्यक्रम को आप सभी लोग कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध हिल स्टेशन चिरमिरी नामक नगर से देख रहे हैं आप सभी का। और जो इस कार्यक्रम को अपने घर बैठे हुए पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आप सभी के लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लाखों लाख भक्तों के लिए भी महाराज श्री के मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, आप सबका परम सौभाग्य है महाराज श्री सम्मेश शिखर तीर्थराज की पावन धराधाम से लगातार पदविहार करते हुए कुंडलपुर के बड़े बाबा के श्री चरणों तक जा रहे हैं। उसी क्रम में आप सभी लोगों के लिए यह सौभाग्य मिला है चिरमिरी के इस पावन नगर में, जो कल प्रातःकाल से प्रारंभ होने जा रहा है, 4, 5 और 6 मार्च के लिए वेदी प्रतिष्ठा और जिनबिंब स्थापना के माध्यम से। वे बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो महाराज श्री के पद विहार में लगातार अपना श्रम, अपनी संपत्ति और अपने विवेक, अपनी श्रद्धा का समर्पण पूज्य श्री के श्री चरणों में लगातार किए हुए हैं। वे पद विहार में लगातार रहे महाराज श्री के श्री चरणों के अनन्य भक्त, जिन्होंने संपूर्ण पद विहार तो कराया, आहार की व्यवस्था, चौका की व्यवस्था में अपना संपूर्ण योगदान दिया। हम यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच। हाँ, चूंकि लगातार वो आगे भी चलते, लेकिन आज अभी तो जा रहे हैं, हो सकता है बीच में फिर आ जाएं। बड़े बाबा के श्री चरणों तक पहुँचते पहुँचते वो यहाँ पहुँचे, लेकिन आज यहाँ से जा रहे हैं वे साडम निवासी श्री पंकज जी, नीतू जी पाटोदी। आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। गुणायतन के ट्रस्टी हैं, कृपया पधारें। और आपका सम्मान करने के लिए चिरमिरी में वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव के जो सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी के रूप में आज जिनका चयन किया गया है, श्रीमती रेखा राणा जी जैन, कृपया पधारें और हमारे पंकज जी और नीतू जी का सम्मान करें माला और मोमेंटो के द्वारा। और आपकी करतल ध्वनि लगातार बजना चाहिए। शीघ्रता के साथ में आ जाएं। आप आगे आए, थोड़ा सा आप उस तरफ खड़े हो। एक मिनट, दूसरे क्रम बुला रहे, से करवाओ। हाँ, उन्हीं के साथ खड़े हो जाएं, चलेगा। आपकी करतल ध्वनि लगातार होना चाहिए। उदार मना दान दातार हैं, अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं, समय का उपयोग करते हैं और महाराज श्री के श्री चरणों में हमेशा समर्पित रहते हैं। लगातार यहाँ तक विहार करवा के वो पहुंचे हुए हैं। इसी क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं हर्ष जैन गोमिया, पधारें। युवा कार्यकर्ता और गुणायतन के ट्रस्टी स्तंभ में पधारेंगे और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं इस महामहोत्सव के कुबेर इंद्र मोनिका संचित जैन, कृपया पधारेंगे और हमारे हर्ष भाई का सम्मान करें। इसी के साथ ही हमारे बीच लगातार, चूंकि महाराज श्री का छत्तीसगढ़ की इस पावन पुनीत धरा पर पहली बार बिहार चल रहा है और छत्तीसगढ़ के लोग वास्तव में बहुत प्यासे हैं और आपकी प्यास बुझ भी रही है। यहाँ पर आज शहडोल समाज के बहुत से साथी हैं। मैं चाहूँगा महाराज श्री के चरणों में जो निवेदन करने के लिए पधारे हैं कि कुछ दिनों का विश्राम, चरण सानिध्य हमारे लिए भी प्राप्त हो, तो पूरी समाज अपने स्थान पर खड़े हो जाए, निवेदन करे। कैमरा आपको कवर कर रहा है। हाँ, पूरी शहडोल समाज जो महाराज श्री के चरणों में निवेदन करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। इसी क्रम में हाँ, बैठ जाएं अपने स्थान पर। और इसी क्रम में हमारे बीच मनेन्द्रगढ़ से भी बहुत सी लोग यहाँ पर आज पहुंचे हुए। मनेन्द्रगढ़ समाज वे भी महाराज श्री के चरणों में लगातार निवेदन कर रहे हैं। चलेगा, बैठेगा। चलिए बैठ जाएं अपने स्थान पर, आइएगा।
और हम प्रथम प्रश्न के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं पंकज जी, नीतू जी, पाटौदी, शाडम, और उसके बाद तैयार रहेंगे हर्ष जैन, गोमिया। आ जाए, एक साथ आ जाओ, माइक दे भैया, माइक दे जल्दी। हाँ, और पूरी बिहार की टीम भी साथ में हो जाए, विक्रम जी, जीतू जी, विवेक, और बाकी शरद जी जब प्रश्न पूछेंगे तो एक साथ और खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महर्षि। माइक चालू करो। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आपके सानिध्य में हेलो हेलो नमोस्तु महर्षि, आपके सानिध्य में इतने दिन रहने के बाद आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मन बहुत भाव विभोर हो रहा है, तो इस मन को कैसे संबल दे, आशीर्वाद दीजिए। और क्या बोले, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस दंपति का अभिनंदन कर दें। लगभग 50 दिनों से अनवरत इन लोगों ने अपनी सेवाएं समर्पित की है, और भी लोग हैं क्योंकि अपने कुछ पारिवारिक कार्य से इन्हें जाना पड़ रहा है। देखिए, मैं सभी से एक ही, गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि गुरुओं के पास आओ आना न पड़े, जाओ मत जाना पड़े। समझ गए? तो तुम यही सोचो, हम जा नहीं रहे हैं, जाना पड़ रहा है। और बंगाल में एक बहुत अच्छी परंपरा है, कोई जाता है तो ये नहीं कहता हम जाते हैं, आश्ची आश्ची, हम आ रहे हैं। तो बस यही मान बना के चलो कि जल्दी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, हमें फिर आना है। मन में जब तक ये लगन लगी रहेगी ना, फिर आना है, तो मन अपने आप संभल पाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ। हर्ष जैन कुछ नहीं चलेगा। शरद जी शराब की अपना प्रश्न रख रहे हैं, सब एक साथ। हाँ ठीक। और इसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी अर्चना जैन, चिरमिरी जी, विक्रम का भी। दिगंबर जैन पंचायत की नमोस्तु, और हमारी पंचायत आशा रखती की कटनी में बिहार कटनी तक बिहार करेंगे, वहाँ रुकेंगे। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म वीतरागी धर्म है, हमारे जितने भी भगवान हुए वो मोक्ष की ओर गमन किए हैं, बाकी वैष्णव समुदाय में भगवानों ने अपने मोक्ष का रास्ता बताया है, परंतु गुरुजी तरह तरह की प्रलोभन दिखा के लोगों का जैन धर्म से ज़्यादा दूसरों धर्मों के प्रति होता है कि वहाँ ये नारियल भेंट करेंगे तो बाबा ये बता देंगे, हमारे गुरु नहीं बताते। देखिए, आपके प्रश्न का सार में समझ गया। मूलतः धर्म के मर्म को जानने वाला व्यक्ति मन्नत मनौतियों में नहीं फंसता। मन्नत मनौतियों में वही फंसता है जो धर्म के मर्म को नहीं समझता। हमें कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए और कर्म सिद्धांत को समझ करके चलना चाहिए। हमें ये बात अपने मन में बिठाल देना चाहिए, कोई हमें देता नहीं है, ये बात बहुत हल्की है। कोई दे नहीं सकता, ये बात यथार्थ है। अपने अपने कर्म का सबको फल भोगना पड़ता है। जो तत्व का सच्चा श्रद्धानी होता है वही सही धर्मी होता है, और ऐसे ही धर्मी का उद्धार होता है। बाकी सब अंधविश्वासों से ग्रसित लोग होते हैं, धर्म के नाम पर नाना प्रकार के भ्रम पालते हैं। धर्म करने से उद्धार होता है, धर्म के नाम पर पाले गए भ्रम से नहीं। विक्रम। हाँ, विक्रम जैन को और दे दें पहले, फिर इसके बाद में अर्चना जैन तैयार रहेंगे एक साथ। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा छोटा सा प्रश्न है, जब मनुष्य की, हर मनुष्य की व्यथा है कि जब वह उनके माता पिता जिंदा रहते हैं तो वो उतने उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पाते हैं, मगर जब वो चले जाते हैं तो उन्हें याद करके अच्छे से अच्छा काम करते हैं और अच्छे से अच्छी जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। नमोस्तु। अच्छा सवाल किया कि माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं, शायद तुम ऐसा पूछना चाह रहे हो कि जब तक माँ बाप जीवित रहते हैं तब तक उनके लिए हम कुछ अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनको याद करके अच्छा अच्छा काम करते हैं, है ना। हमारे देश में तो एक वर्ग ऐसा भी है जो श्राद्ध तर्पण करता है। जीते जी भले पानी के लिए ना पूछे, पर श्राद्ध तर्पण के लिए सब कुछ करेगा। मैं तो एक बात कहता हूँ, यदि तुमने जीते जी माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखी तो मरने के बाद श्राद्ध तर्पण करने की कोई ज़रूरत ही नहीं।
अगर तुमने जीते जी अपने माँ बाप को सही बहुमान और खुशियाँ नहीं दी तो मर जाने के बाद उनके नाम से किए गए काम का कोई मतलब नहीं। और एक बात बोलूँ, मुझे एक अलग सच्चाई दिखती है। लोग भले माँ बाप के नाम से काम करने की बात करते हैं, पर उसकी आड़ में खुद के नाम के प्रकाशन की भाव ज़्यादा होता है। माँ बाप के नाम से हम कर रहे हैं, कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं। किसने कराया? उसने अपने माँ बाप के नाम से कराया। उस व्यक्ति ने जिसने जीते जी अपने माँ बाप को पानी के लिए नहीं पूछा। ऐसे आदमी के द्वारा कराए गए कर्मों से कोई उनका उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए माँ बाप के जाने के बाद उनके नाम से भवन बनाने की जगह जीते जी उनके जीवन में ऐसा काम करो कि वो 3 भुवन में कहीं रहे, तुम्हें कभी ना भूल पाए। ऐसा काम करो। हर संतान को माँ बाप की ऐसी सेवा करनी चाहिए कि माँ बाप को लगे कि अगले जन्म में भी मुझे कोई संतान मिले तो ऐसी संतान मिले। और हर माँ बाप को अपनी संतान को इस तरह से पालना चाहिए कि संतान माँ बाप को देख के कहे कि अगला जन्म मिले तो मेरे ऐसे ही माँ बाप मिले। तो आदर्श की बात है। सामने कोई कुछ नहीं करता, पीठ पीछे सब कुछ करते हैं। ध्यान रखना, राख को सींचने से अंकुर नहीं फूटता। जब पेड़ हरा है तब उसमें खाद पानी दो। अब क्या होगा? इसलिए जीते जी श्रद्धा रखोगे तो सारे कार्य अच्छे होंगे। ब्रह्मचारिणी अर्चना जैन चिरमिरी, और इसके बाद में तैयार रहेंगे पद्मनी जैन मनेन्द्रगढ़। नमोस्तु महाराज जी, इच्छायु महाराज जी, वंदना भैया जी। नमोस्तु महाराज जी। बोलिए। महाराज जी, मैं 6 उपसम को कैसे अपने बढ़ा सकती हूँ? क्योंकि मुझे जो स्तुति पढ़ती, पाठ पढ़ती हूँ, मुझे भूल जाती हूँ। मैं अपने कर्म, ज्ञान वर्ण को, कर्म को कैसे कम करूँ? देखिए, अगर आप भूल जाते हैं तो घबराने की बात नहीं है। अगर अपने को दिखता है तो देख के पढ़ लेना चाहिए। पहली बात, मन में हीन भाव मत रखिए। शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान ज्ञान है। निरक्षर व्यक्ति भी वह सब कुछ जान सकता है और पा सकता है जो पढ़े लिखे न पा पाए। हमें भव्यसेन मुनि और दीपायन की कथा को हमेशा याद रखना चाहिए। भव्यसेन मुनि प्रकांड ज्ञानी थे, फिर भी वो अज्ञानी थे। और दीपायन शिवभूति मुनिराज, दीपायन ने शिवभूति मुनिराज को कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन आत्मज्ञान के बल पर उन्होंने अपना कल्याण कर दिया। तो पहली बात, यदि किसी को ज़्यादा कुछ नहीं आता, वो अपनी नम्रता और सरलता से बहुत कुछ पा सकता है। तो देख करके पढ़ना सीखें। दूसरी बात, अगर ज्ञान का क्षोभक्षम बढ़ाना है तो उसका 2 माध्यम है, मंद कषाय और संयम। कषाय मंद रखो, मन को हमेशा प्रसन्न रखो, संयम रखो और सतत अध्यवसाय करो। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़े। पद्मनी जैन मनेन्द्रगढ़, और आपके साथ में मनेन्द्रगढ़ से जो भी आए हैं, आपके आसपास बैठे हैं, वो अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएं। इसके बाद तैयार रहेंगी तिथि जैन चिरमिरी। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सच अगर बेदाग है तो झूठ सफ़ेद क्यों? गलती करके गलत होना तो आसान है, पर सही होकर खुद को सही साबित करना ये उतना ही कठिन। मेरी शंका का समाधान करें। सच यदि बेदाग है तो झूठ सफ़ेद क्यों? गलती करके स्वयं को सही साबित करना आसान है, पर सही को सही साबित करना कठिन क्यों? देखिए, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, कसौटी पर सदैव सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। यदि सत्य को कसौटी पर कसा जाता है तो सत्य को सहज स्वीकार करने में आनंद आता है, क्योंकि वो सत्य है। परेशान वो होता है जिसकी जड़ कमजोर हो। अगर मेरे मन में सत्य निष्ठा है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। समझ गए? ये समझ के चलना चाहिए। सकल जैन समाज शहडोल से एक जन कोई भी प्रश्न ले लीजिएगा। तिथि जैन, अच्छा, हाँ, शहडोल वाले सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक जन कोई भी प्रश्न ले लें। प्रश्न और निवेदन दोनों एक साथ। हाँ, निवेदन भी आप कर लीजिएगा और प्रश्न भी कर लीजिएगा, मात्र 10 सेकेंड में। और इसके बाद तैयार रहेंगे NS परमार। NS परमार, बोलो। हाँ बोलिए। महाराष्ट्री शहडोल जैन समाज का आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराष्ट्री शहडोल वालों की भावना है, आपके प्रवचन के माध्यम से आपने बताया कि ये स्पेशल ट्रेन है
3 दिन मनेंद्रगढ़ और 3 दिन और कहीं, हम संभाग वालों को ऐसा कैसा पुरुषार्थ करें कि आपके सानिध्य में इस अष्टांगा महापर्व में शहडोल में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम लोगों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो। भावना भाके रखो, अगर तुम्हारा भाग्य होगा तो वो भी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे, अगला। चलिए बैठ जाएं अपने स्थान पर। NS परमार साहब, माइक भिजवा दें उनके पास। और इसके बाद में तैयार रहेंगे कहाँ? अखिलेश कुमार जैन, सुनील जैन, मनेंद्रगढ़। ओम परमार साहब कहाँ? परमार साहब पीछे दो, हाँ माइक दो सीट से, बाकी लोग बैठ जाएं। ओम। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ एडवोकेट हैं, हाँ NS परमार साहब एडवोकेट हैं और वो अपना प्रश्न रख रहे हैं। ओम ओम। जिनका शेष लोग बैठ जाएं। शेष कार्यकर्ता जो साइडों में खड़े हैं, मेरा अनुरोध है जगह हो तो बैठें। महाराज जी के श्री चरणों में मेरा प्रश्न है महाराज जी। ओम। ये थोड़ा जो माइक देखो भाई। हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए कि देश के युवा पीढ़ी का चरित्र निर्माण हो सके, युवा पीढ़ी अनुशासित हो और हमारे देश का कल्याण हो सके, महाराज श्री मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में। मैं तो इतना ही कहूँगा कि शिक्षा प्रणाली भारत की प्राचीन अवधारणा के साथ जुड़ी होनी चाहिए। हमारी शिक्षा में केवल अध्ययन मुख्य नहीं था, हमारी शिक्षा का मूल तत्व था सीख। हम लोगों को सीख दें, समझ दें, विवेक दें, जिससे वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का परिपूर्ण विकास कर सके। वर्तमान में अक्षर ज्ञान तो बहुत कुछ है, लेकिन इससे व्यक्ति का केवल बौद्धिक विकास हो रहा है। केवल बौद्धिक विकास से जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसका नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। और जब तक इन तत्वों को आज की शिक्षा में समाविष्ट नहीं किया जा सकता, हमारी शिक्षा अधूरी होगी और अधूरी शिक्षा से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा। इसलिए शिक्षा में इन तत्वों को समाहित करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। और इसमें मातृपितृ का सेवा का भी भाव कैसे जुड़ सकता है महाराज? जब हम भावनात्मक बातों को शिक्षा में देंगे तो सब चीज़ें अपने आप जुड़ जाएगी। नमोस्तु महाराज। अखिलेश कुमार जैन, सुनील जैन, मनेंद्रगढ़। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती मुनमुन जैन, चिरमिरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग जो मंदिर में पूजा अभिषेक करते हैं, लेकिन हमारे युवा वर्ग कोई भी इंटरेस्ट लेके नहीं आ पा रहा है, पूजा अभिषेक नहीं होता है। उसके लिए हम लोग ऐसा क्या करें कि वो उनको राह दिखा सकें? देखिए, जब भी ये बातें कही जाती है कि युवा वर्ग इंटरेस्ट नहीं ले पाता, तो ऐसा लगता है कि युवाओं को ऊपर हम आरोप सा लगा रहे हैं। मैं एक बात कहूँगा, शायद आप लोगों को अच्छी न लगे। आज के बड़े बुजुर्गों ने युवाओं के सामने वैसा आदर्श उपस्थित क्यों नहीं किया? जो पूजा पाठ कर रहे वो ऐसा आदर्श उपस्थित करके तो दिखा देते कि उनका बच्चा उनको देखकर उनका अनुकरण करता। धार्मिक क्रियाओं को तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्रियाएं केवल एक क्रिया तक सीमित है। अगर हम पूजा पाठ करके अपने जीवन व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पाए तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? मैं सभी से कहना चाहता हूं, धार्मिक क्रियाएं जीवन के रूपांतरण का आधार है, यदि अंतःस्पर्शी दृष्टि से किया जाए। तो अंतःस्पर्शी दृष्टि से हम धार्मिक क्रियाओं को करें और हमारी ये धार्मिक क्रियाएं हमारे जीवन का रूपांतरण कराएगी, हमें जीवन को आगे बढ़ाने में मददगार बनेगी। तो आपने जो कहा कि युवाओं वर्ग आगे नहीं आता, तो पहले तो हम जो आगे हैं वो कुछ काम करें। दूसरा, जितने समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर युवा आते हैं तो उनको अवसर दें। आज भी पूरे देश में समाज के कुछ मुकद्दम होते हैं, वो कलश हाथ में पकड़ लिया तो नए को तो चांस ही नहीं मिलना। उनका भगवान से एग्रीमेंट है। अब आप बोलते तो युवा आगे नहीं आता, आप युवा को आने नहीं देते। और एक बात और बोलूं, तुम्हारे घर परिवार और धंधे में तुम्हारी नहीं चल रही, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें साइड कर दिया।
लेकिन मंदिर और समाज में अभी भी तुम चला रहे हो। 80-80 बरस तक तुम नहीं छोड़ते जब तक बच्चे बूढ़े हो जाते, उनको मौका ही नहीं मिलता, कोई प्रोत्साहन की अनुकूलता ही नहीं, प्रेरणा ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें एक स्वस्थ परंपरा का विकास करने की आवश्यकता है। युवाओं को प्रेरित करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। यदि उनसे कोई गलती हो जाए तो उसकी अनदेखी करें, सार्वजनिक रूप से उसकी गलती की का एहसास उसको ना करें, गलती पर टोका टाकी ना करें। एकांत में बताए, देखो तुमने जो पूजन किया हमें बहुत खुशी है, आज पूजा करने के लिए आए। तुम जैसे नौजवान जब मंदिर में आते अभिषेक करते तो बड़ा अच्छा लगता है। हम तो देखते हैं मंदिर में जब जवान आता है तो धर्म हमें जवान दिखने लगता है। मंदिर में केवल बूढ़े रहेंगे, मंदिर में केवल बूढ़े रहेंगे तो धर्म बूढ़ा हो जाएगा, इसलिए जवानों से मंदिर भरना चाहिए। तुम आते हो अच्छा लगता है, लेकिन बेटे इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, अगर ऐसे करो तो और अच्छा होगा। बच्चे सीखेंगे, लेकिन सीधे आप लोग झिड़कियाँ देते हैं, हिदायतें देते हैं या कुछ आदेश थोपते हैं। इसी तरह बच्चों को पूजा पाठ और मंदिर धार्मिक क्रियाओं के लिए प्रेरणा दीजिए, उनकी भावनाओं को जगाइए, आदेश मत थोपिए। मंदिर जाओ, तू तो मंदिर नहीं जाता, एकदम निकम्मा ही है, पता नहीं कैसा है, कहीं नरक में नहीं चला जाए, पक्का नास्तिक है, न जाने कितना प्रवचन आप लोग दे देते हैं। ये सब चीजें उन्हें और दूर करेगी। आप उसका महात्म बोध करा दीजिए, उनका अपने आप मन बदलेगा। आज युवाओं में धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होती तो यहाँ इतनी तादाद में युवा क्यों आते? श्रद्धा है, उन्हें सही दिशा में दीजिए, बढ़ाइए, आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए, तो परिणाम अच्छा है। महाराज जी एक बात और पूछना चाहता हूँ महाराज जी, जैसे कोई कार्यक्रम फंक्शन होता है तो युवा लोग बिल्कुल चढ़ बढ़ के भाग लेंगे, लेकिन मंदिर में भर आने में उनको होता है। हाँ, जैसे कोई कार्यक्रम, देखो कार्यक्रम इसलिए समय समय पर करते रहो, इसी में उनको थोड़ी सी लत लगेगी तो मंदिर आने लगेंगे। श्रीमती, और बीच बीच में कार्यक्रम होते रहना चाहिए, कार्यक्रमों से चेतना जगती है, समझ गए, और आगे बढ़ते हैं। चलिए श्रीमती मुनमुन जैन चिरमिरी, और इसके बाद में तैयार रहेंगे आयामी जैन चिरमिरी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इस धरा पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दान आदि से धर्म लाभ अर्जित करते हैं, परंतु कुछ ये सब ना करके मानव सेवा, दया भाव, परोपकार और समाज सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन दो प्रकार के लोगों में से कौन ज्यादा पुण्य अर्जन करता है? पूजा पाठ, दान, धर्म, त्याग सब, और सेवा परोपकार का कार्य सब तो है धर्म का ही कार्य, अधर्म तो है नहीं। आपने पूछा कि इनमें से दोनों में ज़्यादा पुण्य कौन अर्जित करेगा। मैं अगर बताऊंगा तो आप लोग बनिया हो, एक तरफ चले जाओगे। जिसका महत्व तो ज़्यादा बता दूंगा वही कर लोगे। मैं कहता हूँ नहीं, दोनों हमारे धर्म के कर्म हैं और ये गृहस्थों को करना चाहिए, ये उपासना के अंग है। पूजा पाठ, दान, धर्म भी करो और सेवा और परोपकार के भाव से अपने आप को अनुप्राणित रखो। सेवा परोपकार के भाव से शून्य होकर यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ का कोई अर्थ नहीं, लेकिन केवल सेवा को ही अपना सर्वस्व मानकर पूजा पाठ की उपेक्षा कर देते हैं तो ये बात भी ठीक नहीं। पूजा पाठ से हमारे हृदय में धार्मिक भावनाएं जागती है, हमारा मन संवेदनशील बनता है, हृदय में सकारात्मक प्रेरणा आती है, इसलिए आप उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पंडित टोडरमल जी के जीवन के एक प्रसंग से आपके सवाल का उत्तर देना चाहूँगा। पंडित टोडरमल जी के नेतृत्व में जयपुर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का एक बृहद आयोजन हो रहा था। वे घर से विधान स्थल की ओर निकले, रास्ते में देखते हैं एक वृद्ध महिला फिसल करके गिर गई है और करा रही है, कीचड़ से उसका शरीर लिप्त हो चुका। वो अपने धवल वस्त्रों की परवाह किए बिना उस महिला के पास गए, उसे उठाया, चिकित्सक के पास ले गए। उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी और 1.5 घंटे के विलंब से विधान स्थल पर पहुँचे।
जब वो पहुँचे तब तक लोगों की आतुरता आक्रोश में बदल गई थी। सब ने कहा पंडित जी आज आपने कितना विलंब कर दिया, कितना देर हो गया, पूरा पाठ धरा रह गया। पंडित जी ने कहा सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है। सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ आज हुआ है। सब बोले अभी विधान शुरू नहीं हुआ, आप बोल रहे सच्चा पाठ है। उन्हें रास्ते का पूरा घटनाक्रम सुनाया और कहा अभी हम यहाँ जो पूजा कर रहे हैं वो तो केवल द्रव्य पूजा है, हम किसी की सेवा करें वो भाव पूजा से कम नहीं है। तो अगर जरूरत पड़े तो इसे मानवीय कर्तव्य मान करके काम करो। पूजा पाठ तुम्हारा धार्मिक कृत्य है और सेवा परोपकार मानवीय कर्तव्य। ध्यान रखना, मानवीय भावनाओं का स्थान पुण्य पाप धर्म अधर्म से ऊपर होता है। इसलिए हमें अपनी मानवीय संवेदनाओं को सदैव जागृत रखना चाहिए। आयामी जैन चिरमिरी, और इसके बाद में तैयार रहेंगे सीए अशोक जैन भोपाल, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु महाराज जी, सिंगापुर समाज का बहुत बहुत नमोस्तु। और मेरी बेटी अयामी 4 साल की, आपसे प्रश्न करना चाहती है। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है, आप सब लोगों को 4 बातें बताते हो, मेरे जैसे बच्चे के लिए कुछ 4 बातें बताए ना, बताओ ना जो हम फॉलो कर सके। बहुत बहुत अच्छा। 4 साल की बच्ची ने बहुत अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा सवाल, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। 4 बातें तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे जैसे सब बच्चों के लिए कहूँगा। पहली बात, जिद्दी नहीं करना। क्या नहीं करना? जिद्दी नहीं करना। दूसरी बात, माता पिता की बात मानना। तीसरी बात, खोटी आदत से बचना। समझ गए? और चौथी बात, मन लगाकर पढ़ना। ये बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाएगा। चलिए। सीए अशोक जैन भोपाल, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, जो चिरमिरी के ही हैं, भोपाल में निवास करते हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। और इसके बाद में तैयार रहेंगी तिथि जैन चिरमिरी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी, ब्रह्मचारी जी को नमोस्तु गुरुवर। आज हमारी चिरमिरी की धरा पवित्र हुई। आज से 30 वर्ष पूर्व आचार्य श्री का भी पूरा संघ यहीं से बिहार करके गया था। आज आप यहाँ पधारे। 30 वर्ष नहीं, 42 वर्ष। 42 वर्ष। हाँ। 42 वर्ष। हाँ, 82 में थे। हाँ हाँ बोलो जी। हाँ बोलो। तो मैं ओम। हाँ गुरु जी, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आता है। 10 धर्म बताए हैं, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य। इसमें क्रोध क्षमा मार्दव आर्जव सत्य और शौच, इनको भाव कहा है, बाकी को उपाय कहा है। व्यवहार में देखने में ये आता है कि लोग 4 कसाय समझ लीजिए या क्षमा मार्दव आर्जव समझ लीजिए, अगर कोई इसका पालन करे तो हम उसे बहुत धार्मिक नहीं मानते, और अगर कोई संयम तप त्याग करे क्योंकि वो दिखता है तो हम उसे ज़्यादा धार्मिक मानते हैं। तो आत्म कल्याण के लिए हमें कौन सी श्रेणी पहले अडॉप्ट करना? देखिए, दूसरे में देखना है तो हम उसकी धार्मिकता को उसके तप त्याग संयम से ही देख सकते हैं, भीतर का तो दिखता नहीं। और खुद में देखना है तो अपने अंदर के क्षमा आदि के भावों को देखो कि मैं कितना धर्मी हूँ। अपने तप त्याग संयम को देखोगे और उसमें संतुष्टि रखोगे तो आत्ममुग्धता होगी। अपने भीतर के क्षमा, संतोष, संयम, मृदुता, सरलता आदि गुणों को देखें, अपने आंतरिक गुणों को देखें, और दूसरे में धर्मी के जो बाहर के लक्षण दिख रहे हैं उससे अनुमान करें कि जिसके जीवन में तप त्याग संयम है वो क्षमा का भी धनी है, वो क्षमा मूर्ति है, वो मृदुता की मूर्ति है, वो सरलता है से युक्त है, वो संतोष का धनी है। हम उसके साथ देख सकते हैं। दूसरे के जो देखने में आते हैं हम धर्म तो उसी अनुसार से समझ सकते हैं। और तप त्याग संयम दूसरों को तप त्याग संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। तो जो दिखता, आज हमारे पास आप आए हो, क्या देख कर के आए? हमारे तप त्याग संयम को ही देख के आए ना। हम जैसे साधु के मुद्रा को देखोगे तो सबसे पहला आकर्षण उसकी मुद्रा का है ना। अब फिर जब हमारे निकट आओगे
तो आप हमारे आंतरिक व्यक्तित्व से परिचित हो पाओगे कि हाँ महाराज में धैर्य है, संयम है, सकारात्मकता है, क्षमा है, मृदुता है। ये चीज़ें बाद में आएगी, पहले क्या दिखते। लेकिन व्यवहार में लाना क्या चाहिए आदमी? व्यवहार में क्या मैंने दोनों अपनाने बोल दिया। दूसरे का देखो तो उसका अंतर में थर्मामीटर मत लगाओ। दूसरे के बाहरी तप त्याग संयम को देखकर उसे धर्मी मानकर प्रणाम कर लो, और खुद में देखो तो अंदर देखो। दूसरे शब्दों में देखता हूँ कहूँ तो दूसरों की फोटो देखो, खुद का एक्सरे। तिथि जैन चिरमिरी, आगे आ जाओ थोड़ा। और इसके बाद में तैयार रहेंगे रेखा जैन राणाई जी, सौधर्मेंद्र, सची इंद्राणी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए? कल परसों ही उत्तर दिया इसका। पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले तो मुझे पढ़ना ये लक्ष्य बनाना चाहिए, पक्का लक्ष्य कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है। जब मनुष्य कोई बात किसी कार्य का लक्ष्य बना लेता है तभी उसमें पूर्णता होती है, ठीक है। और दूसरी बात, पढ़ाई करने बैठे तो एक संकल्प के साथ बैठो कि इतनी देर मुझे पढ़ना ही है। उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन सामने नहीं हो, मोबाइल वगैरह सबको दूर रखो, तब पढ़ाई में मन लगेगा। और महाराज जी, जैन धर्म को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ? जैन धर्म को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जैन धर्म को बचाने के लिए तुम जैसे बच्चों को पहले जैन धर्म को जानना चाहिए, और जैन धर्म को जानने के लिए पाठशाला से जुड़ना चाहिए। मैं चाहूँगा यहाँ भी पाठशाला अगर है तो ठीक है, उनको प्रमाणिक पाठशाला। आचार्य गुरुवर विद्यासागर दिगंबर जैन पाठशाला, उसमें 44 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं। बहुत बढ़िया। और 6 शिक्षिकाएं हैं। और छुल्लक महाराज जी के मैंने बोला था कि उसको प्रमाणिक ऐप से हम लोग जोड़ेंगे। प्रमाणिक पाठशाला से तो बच्चों को और तकनीकी से जुड़ करके ज्ञान। और महाराज जी आपके सानिध्य में एक आधे घंटे की क्लास भी लगवानी है। देखते हैं, छुल्लक जी करेंगे। हाँ। राणा जैन जो सौधर्मेंद्र इस महोत्सव के भी अपना प्रश्न रखेंगे, और इसके बाद में तैयार रहेंगे संतोष जैन, नीरज जैन, मनेन्द्रगढ़। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर भगवान मतलब जब माता जी के गर्भ में आते हैं तो वो कहाँ से आते हैं, और जब पंचम काल में क्या तीर्थंकर का बंध हो सकता है? देखिए, तीर्थंकर मूलतः ज़्यादातर स्वर्ग से ही आते हैं, कुछ तीर्थंकर नरक से भी आते हैं, तो जहाँ से आएंगे वहाँ होगा। पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। चलिए, संतोष जैन, नीरज जैन, मनेन्द्रगढ़। और इसके बाद में तैयार रहेंगे नेहा जैन, डॉली जैन। जल्दी पहुंचा, जल्दी से पहुंचा दें। जल्दी। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम गृहस्थी में रहते हुए अस्वस्थ होकर के और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु उन्हें व्रत लेने के लिए हमें समय नहीं मिल पाता। हम जान नहीं पाते कि हमारा अंतिम समय आ गया है। हम समाधि मरण को ले करके और अपने जीवन का त्याग करें, इसके लिए हमें ऐसी कौन सी वो तैयारी करना चाहिए या क्या नियम लेना चाहिए, उसके बारे में मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, अंत में मेरा कल्याण हो ये भाव सबको रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए तैयारी शुरू से होनी चाहिए। जब युद्ध छिड़े तब युद्धाभ्यास करने से कोई मतलब नहीं है। जीवन भर युद्धाभ्यास चलता है, तब कहीं आकस्मिक छिड़ने वाले युद्ध में विजय पाया जाता है। तो स्वस्थ दशा में आप धर्म की भावना भाएं, समाधि की भावना भाएं, तदनुरूप पुरुषार्थ करें, तो अंत में आपको अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आए। कदाचित जाना भी पड़े तो आप अपनी संतान को इस बात का एकदम निर्देश दे दो, अपनी अंतिम भावना बता दो कि जब भी मेरा अंतिम समय आने को हो, आप मुझे अस्पताल में नहीं, घर में ही धर्म ध्यान कराना। बहुत लोग करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, घर में वैसा वातावरण बना करके करते हैं। आज ही अभी एक सज्जन को मैं संबोधित करके आया हूँ, जयपुर के हैं, ताराचंद जी पाटनी। उनकी तबीयत खराब थी, वो ने अपने बच्चों को बोल रखा था, अभी घर में हैं और 1 हफ्ता से काफ़ी अच्छे हैं।
घर में रहने से बहुत सारा वातावरण बदल जाता है। चिकित्सकीय सुविधाएं आप लेना चाहें लें, लेकिन उसको अपना अंतिम न माने। एक सज्जन थे, उनको डॉक्टरों ने जवाब सा दिया और कई तरह के ऑपरेशन की बात की, साथ साथ ये बोल दिया बचने की संभावना नहीं है। उन्होंने तत्क्षण कहा मैं अपना छेदन भेदन नहीं कराना चाहता, मुझे तो अपना उद्धार चाहिए और हमें गुरु जी के पास ले चलो। उन दिनों मैं जयपुर था, दीपचंद जी चौधरी नाम था उनका, ज्ञान सागर जी महाराज के वो शिष्य थे। तो वो आ गए हमारे पास, 5 दिन रहे और बहुत उत्तम संलेखना उनकी हो गई। तो ऐसा नहीं है, लास्ट मूवमेंट में भी ऐसा हो सकता है। कदाचित ऐसा आपको सानिध्य और सहयोग न मिले तो भी उस व्यक्ति के अंदर अगर जागरूकता हो तो थोड़ा त्याग तप कराकर सब जीव। एक सबसे संक्षिप्त विधि में बताता हूँ, अगर ऐसी कोई क्रिटिकल पोजीशन किसी की बने, तत्क्षण शरीर पर जितना परिग्रह उसके अलावा सब परिग्रहों का त्याग, सब जीवों से क्षमा और सबको क्षमा कराकर उस व्यक्ति को स्वस्थता की ओर बढ़ाना चाहिए। जब तक मैं अस्पताल में हूँ या जब तक मेरी स्थिति, रोग की स्थिति नियंत्रित नहीं होती, तब तक के लिए मेरा सर्वत्याग है। और उसे धार्मिक भावों से संबोधित करके नमोकार मंत्र आदि सुनाते हुए बहुत अच्छे से उस व्यक्ति का सुमरण कराया जा सकता है। ओम। नेहा जैन, डॉली जैन और आगे तैयार रहेंगे गौरव दिनेश जैन, बिलासपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि महाराज जी, भैया जी को वंदामि। मेरा प्रश्न ये है कि जब कभी कुंभ पुण्य कमाते हैं फिर भी परिस्थितियां विपरीत क्यों पड़ जाती है महाराज जी? पुण्यात्माओं के साथ परिस्थितियां विपरीत ज़्यादा होती है, अभी भी ऊपर से विपरीत हो रही है। जिनका नंबर नहीं आया उन सबको गड़बड़ होगा, है ना। तो देखो, महापुरुषों के जीवन में भी होता है। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ने कम पुण्य कमाया क्या? महापुण्य कमाया, पर उन जैसी विपरीत परिस्थिति किसी की नहीं आई। आज की परिस्थिति विपरीत हो गई है, इसलिए यहीं पर समापन। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की।